एक और सवाल है जहन में, यहां पर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो मैं आ रही हूं एक सवाल का जवाब ले लेती हूं। राजस्थान में सीएम के रूप में पहली पसंद तो अशोक गहलोत हैं, लेकिन बीजेपी के महंत बालकनाथ दूसरे नंबर पर हैं और वसुंधरा राजे तीसरे नंबर पर है एग्जिट पोल में। का फर्क है दोनों में। हाँ, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये बालकनाथ जी आगे कैसे चले? ये बड़ा विचित्र सा मुझे लग रहा है सर्वेक्षण, लेकिन अब चूंकि सर्वेक्षण है उसके अपना आधार है जी। शायद बाबा बालकनाथ में लोग योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोकप्रिय हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जाके गोरखनाथ में मुलाकात भी करके आए तो थे। अच्छा, बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय के हैं और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने ही वहां पे रैलियां की हैं राजस्थान में। कहीं ना कहीं इसका भी कुछ इफेक्ट होगा कि जो वसुंधरा राजे को पास करके 1% वो ज्यादा हो गए लोकप्रियता में, तो योगी आदित्यनाथ इफेक्ट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 25 रैलियां की हैं, 1 रोड शो, प्रधानमंत्री की 14 रैली हुई है, 2 रोड शो, राहुल गांधी की 12 रैली हुई है, प्रियंका गांधी की 8 रैली हुई है, गृहमंत्री अमित शाह की 11 रैली। तो योगी आदित्यनाथ 25 रैली करके नंबर 1 है इस पूरे मामले में। लेकिन यहां पर हाथ उठा रहे थे सूर्य मैथिली जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देना ऐसा लग रहा है बीजेपी को नुकसान कर रहा है राजस्थान में? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायक है। यहाँ पर आप देखिए जिस प्रकार का युद्ध कांग्रेस में चला, यदि बीजेपी में चेहरा दे दिया जाता तो शायद एक बड़ा युद्ध और यहाँ पर शुरू हो जाता। सब एक साथ लड़े हैं, कोई फटास नहीं दिखी है। और आपने बाबा बालकनाथ जी का विषय उठाया, तो मैं आपको बता दूं कि बालकनाथ जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स लगातार दी हैं कि राजस्थान के अंदर अपराधी अपना ब्योरिया बिस्तर बांध लें, राजस्थान में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर भी चलेंगे और ध्रुवीकरण वाला भी होंगे। और यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार का उन्होंने कठोर नेतृत्व की बात कही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की बात कही है, ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है चित्रा जी। क्योंकि आप देखें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था लगातार 5 साल तक राजस्थान के लोगों ने देखी है, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। लगातार बलात्कार, लगातार हत्या और लगातार जिस प्रकार से लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही थी, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार, हाथ बांधकर जिंदा जला देना बच्चियों को, इस प्रकार की स्थिति, पेपर लीक के मामले, तो कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। और मैं सहमत हूं कि गहलोत साहब की योजनाएं लोगों तक पहुंची है, लेकिन उन योजनाओं को लाभ लेने के लिए उनको जिंदा रहना भी आवश्यकता। बहनों को अगर लाभ लेना था तो उनकी अस्मिता की रक्षा का भी विषय था। तो उसमें भाजपा यहाँ एज लेती दिखाई दे रही है। और मैं लेकिन बाद में उनकी ओर से कुछ कठोर कानून का भी हवाला दिया गया, उनकी ओर से सख्त एक्शन की बात कही गई। तो वो देखिए आंकड़े चुनके हमारे सामने, हम इन आंकड़ों पर जिक्र कर रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी तक के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत का, जिनको जादूगर कहा जाता है, उनका जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब हर 5 साल में 1993 से सत्ता वहां पर परिवर्तित हो जाती है। देखिए चित्रा जी, आप कह रहे हैं कि जादूगर का जादू चलता दिखाई दे रहा है। मैं आपसे यहां ये कह रहा हूं कि एक अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस प्रकार से आप देखें उत्तर प्रदेश में लगातार 2 चुनाव में एक अंडर करंट दिखाई दिया, 2019 में 2014 से ज्यादा बड़ा अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दिया। उसी प्रकार यहां आप राजस्थान में देखेंगी, और ये अतिशोक्ति नहीं होगी आपके चैनल पर मैं ये बोल रहा हूं कि कल जिस प्रकार बिहार के अंदर इलेक्शंस हुए और लगातार सब कह रहे थे आरजेडी क्लीन स्वीप कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर के आई। चाहे कुछ वोट परसेंटेज के मार्जिन से ही क्यों ना जीते, लेकिन सामने आने की टक्कर में भाजपा यहां एज लेगी। ठीक है, वरुण पुरोहित जी अब आपके पास आते हुए, वो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि बिहार का उदाहरण इस संदर्भ में ठीक नहीं है। मैंने खुद वहां पर रिपोर्टिंग की थी। हाँ, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, क्योंकि इधर उधर के विधायक भी एमआईएम के उसके पास आ गए हैं। लेकिन 20 में जब रिजल्ट आए थे तो उसको 74 सीटें मिली थी बिहार में, 73 सीटें बीजेपी को मिली थी। 1 सीट ज्यादा थी। हाँ, 1 सीट बस ज्यादा थी और बाकी पार्टियां बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन बिहार पर नहीं जाते हुए वरुण पुरोहित जी, लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये तो बात सही है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और आखिरी वक्त में वहां पर फैसला क्या होगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप लोगों ने पिछली बार 6 जो बीएसपी के विधायक थे उनको तोड़कर अपने उसमें मिला लिया, तो उसके बाद से बीएसपी के विधायकों को लेकर बहन मायावती जी भी इस बार बहुत सचेत बैठी हुई हैं, और छोटी छोटी दूसरी भी कई पार्टियां हैं जिनसे बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है। राजेंद्र गुढ़ा भी थे, जो उनके लिए भारी पड़ गए थे, राजेंद्र गुढ़ा जी। बिल्कुल पुरोहित साहब। चित्रा जी, अभी एग्जाम्पल बिहार का दिया गया, बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल में भी ऐसी बातें की गई थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो बंगाल की बात भी बाबा बालकनाथ की सब कर रहे थे, बाबा बालकनाथ का तो चुनाव। आप बीच में बोल रहे हो ना, ये अरे भाई बीच में ना बोलो, भाई बीच में ना बोलो। बाबा बालकनाथ को तो जीतना ही श्योर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप देखिएगा कल रिजल्ट आएगा। गलतफहमी में है, बाबा बालकनाथ जी कम से कम 50,000 अरे भाई बोलने में तो बीच में आप
अरे भैया मैं जयपुर में रहता हूँ, पैदा हुआ हूँ राजस्थान में, मुझे क्या सिखा रहे हो आप? नहीं, मैं आपको है गलतफहमी, कैंडिडेट इमरान आपको गलतफहमी है, जिस मुझे पता है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिख रहा था। अरे भैया एक एक करके उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए वरुण जी। अब जरूरी नहीं है कि राजस्थान को समझने के लिए राजस्थान में रहा ही जाए, मौके का मुआयना करके हम लोग भी आ गए हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है कि उस राज्य में रहना ही पड़ेगा वहां के मिजाज को भापने के लिए। ठीक है, वरुण जी को अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। सूर्य जी, हाँ वरुण पुरोहित जी, आपको पता नहीं है, मुझे सिखा। बोले कोई सिखा नहीं रहा। राजस्थान के अंदर मैंने आपको बाबा बालकनाथ के बारे में बता दिया। अब आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, अशोक गहलोत जी 2-3 बार जब सीटें कम आई ना उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उस बात को उन्होंने अब के बड़ा संज्ञान में लिया, इसलिए इतनी मेहनत उन्होंने 2 साल से शुरू करी। और चिरंजीवी योजना तो जबरदस्त हिट है, आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। ये आम जनता की बात है कि काम खूब हुआ है, और आप कल परिणाम उसमें आप जो कह रहे हो, मुझे लगता है बिल्कुल आपने जो एनालिसिस किया है वैसा का वैसा आएगा। ये दूसरी स्टेटों का एग्जाम्पल राजस्थान में नहीं चलता। राजस्थान में अलग अलग भूभाग है, पूर्वी राजस्थान अलग चलता है, पश्चिमी राजस्थान अलग चलता है, मेवाड़ की राजनीति अलग है, और पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ हाड़ौती है। तो हाड़ौती में जो पूर्वी राजस्थान की हवा है उसी प्रकार की थोड़ी बहुत हाड़ौती में जाती है, लेकिन शेखावाटी अलग चलता है, गंगानगर बीकानेर का रीजन ही अलग चलता है। तो ये राजस्थान के अलग अलग भूभाग हैं, उस हिसाब से 6-7 भूभाग हैं, उस हिसाब से अलग अलग राजनीति होगी। अब ट्राइबल जो भील मीणा की अलग चलती है, पूर्वी राजस्थान के मीणा अलग तरीके से जाते हैं, इसलिए इसको एनालिसिस करना वही कर सकता है जो ग्राउंड लेवल पे देख के आए, जैसे आप देख के आए। हाँ, तो अब मैं बता देती हूँ ना, सुनिए अब मेरा सवाल सुन लीजिए वरुण पुरोहित जी। देखिए, आप कह रहे हैं बाबा बालकनाथ चुनाव हार सकते हैं, तो उसमें 2 आंकड़े हैं जो उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तिजारा और पोखरण ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं, और वहां पर माना जा रहा है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से वो कामयाब हुई है। योगी आदित्यनाथ की उनकी छवि है, उसी रूप में वो इस इलाके में पहचाने जाते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। तो आप कह रहे हैं वो हार जाएंगे, लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है ये सीधे सीधे उनकी जीत की ओर इशारा कर रहा है एग्जिट पोल में। मैं बिल्कुल, जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट आई है, कल भी अलवर के आदमी मेरे पास बैठे रखे गए, उसमें कहता हूं मैं किसी के लिए अंट संट नहीं बोलता, जैसे भाई वो हारेगा वो जीतेगा। उन्होंने मुझे बताया 99,000 मुस्लिम वोट से 92,000 मुस्लिम वोट वहां पड़े हैं बाबा बालकनाथ के अगेंस्ट में, और दूसरे और उन्होंने बताया समीकरण एक बागी बीजेपी के उनके पक्ष में जा रहा है माहौल, और सारी चीजें बताया नहीं। उस आधार पर मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर वो बैरोड से लड़ते, वो लोग बता रहे थे बैरोड से लड़ते तो वो जीतते। तो इसलिए अभी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, अलवर का आदमी का क्या प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में, वही मैंने कहा, क्या हाड़ौती में प्रभाव, क्या मेवाड़ में प्रभाव। एक जो पुराने नेता होते थे, जैसे बाबूजी थे, नवल किशोर शर्मा जी थे, नाथुराम मिर्जा जी थे, उन लोगों का पूरे राजस्थान में प्रभाव था, जैसे आज अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी का है। हाँ। अशोक गहलोत जी ने एक और सोशल इंजीनियरिंग करी है, जिसका ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने मूल ओबीसी का कार्ड चलाया, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुमावत और माली समाज जो है उसमें अशोक गहलोत जी की जबरदस्त पकड़ है, उनके इशारे पे वोट पड़ता है। हाँ, इस चीज को किसी का ध्यान नहीं गया है।